What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Sikkim। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये है गैंगटॉक पेलिंग का हाईवे, यानी कि मैं गैंगटॉक से पेलिंग की ओर जा रही हूँ। तो ये पार्ट 2 है ऑफ द होल नॉर्थ ईस्ट सीरीज़। अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा है तो वो गैंगटॉक का पार्ट है जहाँ पे मैंने कैपिटल सिटी ऑफ सिक्किम कवर किया है, तो उसे ज़रूर देखना। और आज मैं वहाँ से 3 नाइट स्पेंड करके अभी जा रही हूँ पेलिंग की ओर। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जब भी आप गैंगटॉक से पेलिंग आओगे आप कौन से लोकेशंस को कवर करोगे, और साथ ही पेलिंग में आप 2 दिन कैसे बिता सकते हो और वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को भी आपके साथ शेयर करने वाली। सो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल गाइड फॉर पेलिंग इन सिक्किम। ओके, सो आप गैंगटॉक से पेलिंग जा सकते हो बाय रोड। दैट इज़ द बेस्ट वे एंड द ओनली वे टू गो ओवर देयर। पेलिंग डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन नॉर डज इट हैज़ एन एयरपोर्ट, तो बाय रोड रीच होना ही बेस्ट होगा। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ बागडोगरा एयरपोर्ट विच लाइज इन सिलीगुड़ी, और वहाँ से भी आपको रोड के द्वारा ही पेलिंग आना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा स्टार्ट में, मैं अभी गैंगटॉक से पेलिंग की तरफ जा रही हूँ, तो मैं अभी बाय रोड ट्रैवल कर रही हूँ। सो आई एम ट्रैवलिंग विद द कंपनी कॉल्ड एज वे फॉर ट्रैवल्स। उन्होंने मेरा सारा ट्रिप का अरेंजमेंट किया है, राइट फ्रॉम एयरपोर्ट पिकअप to गैंगटॉक का साइट सीइंग, सारा कैब ट्रैवल्स, बुकिंग एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय देम। उन्होंने ही मेरा गैंगटॉक से सिक्किम का भी कैब बुक किया है। मैं आगे आपके साथ और भी डिटेल शेयर करूंगी, पर पहले ये जर्नी एंजॉय करते हैं। गैंगटॉक से पेलिंग का सफ़र वैसे तो है 100 किलोमीटर्स का, बट हम लेने वाले हैं एक लॉन्गर रूट जिसमें कवर करेंगे रावलंगा, नामची और टी गार्डन। ये सफ़र में पूरा दिन लग जाता है, जिसमें साइट सीइंग करते करते हम आगे बढ़ेंगे। इस सफ़र का पहला स्टॉप है बुद्धा पार्क। गैंगटॉक से पेलिंग जाने के रास्ते पे हमें मिलता है हमारा पहला साइट सीइंग लोकेशन जो है बुद्धा पार्क। एंड अभी मैं फिलहाल वहीं पे आ चुकी हूँ। अब मेरे पीछे भी देख सकते हैं खूबसूरत सा बुद्धा का प्रतिमा है जो 130 फीट टॉल है। एंड आसपास एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन भी बनाया गया है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, फाउंटेन्स है और नज़ारे तो खूबसूरत हर जगह है ही। इस पार्क को आने का एंट्री टिकट 80 रुपीज़ पर पर्सन है और ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। जो मेन बुद्धा जी का स्टैचू है उनके नीचे एक टेम्पल लोकेटेड है जो मैंने अभी जस्ट विजिट किया। एंड बहुत ही खूबसूरत सा टेम्पल है। अंदर पूरा गौतम बुद्धा का स्टोरी बताया है फ्रॉम स्टार्ट की कैसे उन्होंने पूरा ये जर्नी स्टार्ट किया अपना, वो पेंटिंग्स के द्वारा बताया गया है। एंड साथ ही वहाँ पे उनका एक मंदिर भी है जो आप जिसके दर्शन आप ले सकते हो। अनफॉर्चुनेटली वीडियो और फोटो निकालना अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट शो यू। दिस मीन्स दैट यू हैव टू कम हियर एंड सी टू योर सेल्फ, बिकॉज बहुत ही सुंदर बना है और बहुत ही पीसफुल है अंदर। बौद्ध धर्म में ये धार्मिक स्थानों में से एक स्थान है एंड बहुत ही स्पिरिचुअल वैल्यू लगता है। तो अगर आप भी यहाँ पे आओगे तो ज़रूर इस जगह को विजिट करना है। इस जगह की शांति में कुछ अलग ही लहर है जो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे आपको आके। तो ये है हमारा अगला लोकेशन, ये है टीमी टी गार्डन। एंड एज यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। ये सिक्किम का एक लौता टी गार्डन है जो आप विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप टी वगैरह खरीद भी सकते हो। एंड ये बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी में लोकेटेड है, पूरा माउंटेन पे लोकेटेड है। से रास्ते से ऊपर से नीचे आते जाते हो पेलिंग की तरफ तो पूरे माउंटेन पे आपको ये गार्डन दिखाई देगा जो काफ़ी सुंदर लगता है। तो डेफिनेटली स्टॉप हियर एंड एडमायर दिस व्यू। तो अभी दोपहर के 2:30 हो गए हैं, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। तो जैसे हम टी गार्डन घूम रहे थे, रोड के ऑपोजिट साइड कुछ आपको छोटे बहुत ईटरीज वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे मुझे एक स्पेशल चीज़ दिखा विच इज़ कॉल्ड एज सेल रोटी, जो यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल फूड है। तो ये बेसिकली राइस का बनता है एंड ये डीप फ्राइड होता है। वैसे देखने को तो ये ऐसे जलेबी जैसा लगता है, बट ये सार होता है एंड इसे आप कोई भी ग्रेवी के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलू दम ग्रेवी लिया है, आप चिकन वगैरह के साथ भी खा सकते हो। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। इट्स वेरी यूनिक। मतलब रोटी हमने हमेशा गोल देखा है, इस बीच में से खड्डा है, तो थोड़ा सा यूनिक है ये। ज़्यादा वेरी इंटरेस्टिंग फ्लेवर, मतलब इसका टेस्ट भी समझ में आ रहा है जो हम ग्रेवी है उसके साथ खाने को भी।
तो डेफिनेटली कम ट्राई इट आउट हियर। मुझे ऐसे नॉर्मली जब मैं जगहों को विजिट करती हूँ यहाँ का लोकल खाना खाना बहुत पसंद है, एंड दिस इज समथिंग वेरी यूनिक। आई हैड टू ट्राई इट आउट एंड यू शुड ऑल्सो व्हेनेवर यू कम हियर। इट्स वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट, एंड वेजिटेरियंस के लिए इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन एज वेल। ओके सो अभी मैं आ चुकी हूँ सिद्धेश्वर धाम में, जिसे चार धाम मंदिर भी कहते हैं। एंड यहाँ पे आपको चार धाम के अलग अलग मंदिर दिखाई देंगे और साथ में यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग भी है जिसके दर्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। अब मेरे पीछे भी देख रहे हो कि एक बड़ी सी शिव जी की प्रतिमा है जो बहुत ही खूबसूरत है, एंड ये पूरे पार्क के बीच में लोकेटेड है। तो यहाँ पे जब भी आप आओगे तो इनके दर्शन भी यहाँ पे ज़रूर लेना। काफ़ी सुंदर सा बनाया है ये पूरा पार्क, बहुत ही ग्रीनरी है और साथ ही यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ना क्लियर है, यहाँ से कंचनजंगा पीक भी देख सकते हैं, और ये जो पीक है हमारे ओल्ड 100 रुपीज़ के नोट में भी है, तो वो भी आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हो। बट उसके लिए क्लियर डे होना ज़रूरी है, जैसे क्लाउडी होगा तो दिखना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। बट एनीवे दिस इज़ अ पार्क दैट यू डेफिनेटली नीड टू विजिट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। आप पेलिंग से भी आ रहे हो तो भी आपको मिलेगा, आप गैंगटॉक से पेलिंग की तरफ भी जा रहे हो तभी भी आपको मिलेगा। तो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू ऐड दिस टू योर ट्रैवल आइटिनरी एज वेल। यहाँ पे आने का एंट्री टिकट है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट टू कम हियर, visit this place and soak in the beauty of this spiritual place. चार धाम मंदिर, जो सिद्धेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक स्पिरिचुअल और कल्चरल हब है जो नामची हिल टॉप पर लोकेटेड है। यहाँ एक ही जगह पर चारों धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वर के रेप्लिकास बनाए गए हैं। इसी जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी मंदिर बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट है यहाँ का 87 फीट ऊंचा लॉर्ड शिवा का स्टैचू, जो पूरा कॉम्प्लेक्स को एक डिवाइन ऑरा देता है। मंदिर के आसपास की जगह से माउंटेन्स और वैलीज का स्टनिंग व्यू भी मिलता है, जिससे ये प्लेस सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाता है। यहाँ आके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मंदिर से मैंने अपना जर्नी पेलिंग की ओर वापस से शुरू किया। पेलिंग पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था और सबसे पहले होटल में जाके चेक इन किया। Alright, so I finally reached my hotel here in Pelling. पहले तो मैं आपको बता दूं कि गैंगटॉक से पेलिंग आने को वैसे भी 5.5 घंटा लगता है, बट मैं साइट सीइंग करते करते आई तो मैंने ऑलमोस्ट सुबह के 9:30 बजे शुरुआत किया था, एंड इट्स ऑलमोस्ट 7:45 एट द मोमेंट। तो पूरा साइट सीइंग करते हुए, जर्नी एंजॉय करते हुए आई फाइनली रीच्ड पेलिंग। सो टॉकिंग अबाउट माई स्टे, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। जैसे हम एंटर हुए हमें ये शॉल दिया गया, वेलकम ड्रिंक दिया गया, एंड देन आई रीच टू माई स्टे। सो आई एम स्टेइंग एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी कॉल्ड एज उडान पाइन क्रेस्ट, जो एकदम पेलिंग सिटी है, मेन एरिया उधर ही located है, and it's a beautiful property. As you can see, the room also is so beautiful. You have a king size bed over here, the whole wooden beams over here, and यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से आप कंचनजंगा जो पीक है, यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पीक, वो देख सकते हो, जो हाफ नेपाल में है हाफ इंडिया में है। तो वो देख सकते हो। तो वो सुबह 5 बजे दिखाई देता है। तो अभी तो मैं ऑलमोस्ट, जैसे मैंने कहा कि 7:45 पहुंची हूँ, तो अभी तो कोई व्यू दिखाई नहीं दे रहा है, बट आई एम सुपर एक्साइटेड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड लाइक 5 AM टू सी कंचनजंगा from my room, right from my bed itself. Also talking about the bookings, मेरा सारा बुकिंग का ख्याल वे फॉर ट्रैवल्स के द्वारा हुआ है, तो उन्होंने ही मेरा ये रूम भी बुक किया है। दिस इज अ प्रीमियम रूम दैट आई बुक्ड, दैट इज इन माई पैकेज। तो मतलब गैंगटॉक का स्टे और गैंगटॉक का साइट सीइंग, और फिर पेलिंग का स्टे, पेलिंग का साइट सीइंग, और फिर मैं यहाँ से दार्जिलिंग भी जाने वाली, तो उसका स्टे, साइट सीइंग और सब कुछ उन्होंने ख्याल रखा है। सो इफ यू वांट टू बुक विद देम एज वेल, हियर्स द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग, you can directly contact them and you can also book this whole package and also this property. So yeah, I'll share more details about the package and prices वगैरह आगे वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहना। But till then let me like relax here. इसके बाद भी मैं रात को यहाँ पे डिनर करने वाली हूँ because it's super late, and then I'll call it a night, और कल सुबह मिलते हैं for sightseeing in Pelling. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे हियर इन पेलिंग सिक्किम। सो आज के दिन की शुरुआत मैंने की इन हाउस ब्रेकफास्ट के साथ विद अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कोर्स, एंड वहाँ से हम निकल पड़े हैं टू कम टू द फर्स्ट साइट सीइंग लोकेशन। तो आज हम लोकल साइट सीइंग करने वाले हैं यहाँ पे पेलिंग में। तो हमारा जो कार है वही आज भी हमें यहाँ पे पेलिंग में भी लोकल साइट सीइंग करवाने वाला है। सो पेलिंग में सबसे पहले साइट सीइंग लोकेशन जो हम कवर करने वाले हैं वो है पेलिंग का ग्लास स्काई वॉक। ये इंडिया का सबसे पहला स्काई वॉक है, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज द बैकड्रॉप इज ऑफ द स्टनिंग माउंटेन।
माउंटेन्स। यहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू भी है जो भी हम विजिट करने वाले हैं। आपको सब कुछ दिखाऊंगी जब भी आप यहाँ पे आओगे तो क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आने का एंट्री टिकट इज़ 100 रुपीज़ पर पर्सन। अभी यहाँ पे जो रास्ता है ऊपर तक आने का वो थोड़ा सा ख़राब है, बट इन द फ्यूचर यहाँ तक आने के लिए एक रोपवे शुरू करने वाले हैं। जो पेलिंग का हेलीपैड है वहाँ से यहाँ तक के लिए एक रोपवे शुरू होने वाला है। अभी तक हुआ नहीं है, बट मे बी व्हेन यू विजिट इट विल बी ऑपरेशनल। सो आप डायरेक्टली नीचे से ऊपर माउंटेन के आ सकते हो बाय द रोपवे, और आपको गाड़ी से ऐसे ऑफ रोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट मी टेक यू टू द ग्लास स्काई वॉक फर्स्ट। Alright, so this is India's very first glass bridge made in Pelling, and as you can see यहाँ पे पूरा ग्लास है, but honestly speaking ये इतना स्कैरी और इतना थ्रिलिंग नहीं है, बिकॉज नीचे तो हमें रास्ता दिख रहा है, एकदम हैंगिंग सॉर्ट ऑफ अ ब्रिज नहीं है। जैसे मैंने वायनाड में विजिट किया था वो थोड़ा सा हैंगिंग जैसा ब्रिज था, तो ब्रिज पे से हिल रहा था, थोड़ा सा थ्रिलिंग था, थोड़ा एडवेंचरस था। बट एनीवेज दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन कम एंड विजिट ओवर हियर, एंड बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। एज यू कैन सी द पफी क्लाउड्स बिहाइंड मी लुक so nice. Such a beautiful sight here to witness. Alright, so now I made it to the top, and यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। चारों ओर आपको माउंटेन्स दिखेंगे, एंड आज दिन इतना अच्छा है, ब्राइट डे है, तो पफी क्लाउड्स, ब्लू स्काई और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हो। ऊपर चढ़ते ही आपको एक मंदिर मिलता है, उसके अंदर फोटो वीडियो निकालना अलाउड नहीं, सो कैन नॉट शो यू, बट यू कैन गो इनसाइड एंड मेडिटेट एंड डू योर प्रेयर्स हियर एज वेल, एंड साथ ही यहाँ पे व्यूज़ तो एंजॉय आप कर ही सकते हो। सो डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस हियर इन पेलिंग। मतलब फर्स्ट साइट सीइंग लोकेशन इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके। So whenever you are planning your trip to Pelling, make sure that you add this place to your itinerary. नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट ऑफ प्लेसेस टू सी इन पेलिंग इज़ द बर्ड पार्क, जहाँ पे मैं अभी आई हूँ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो बर्ड्स है। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं, कलरफुल बर्ड्स है, बड़े बर्ड्स है, छोटे बर्ड्स है, हर टाइप के बर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग जगह से लाए गए हैं। इसका आने का एंट्री टिकट इज़ 100 रुपीज़, एंड बहुत ही बड़ा एवरी है, बहुत कुछ है देखने को। आपको भी दिखाती हूँ आगे क्या क्या आप यहाँ पे देख सकते हो। पेलिंग का बर्ड पार्क एक ऐसा प्लेस है जहां नेचर और बर्ड्स दोनों एक साथ देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे रेयर और एक्सोटिक बर्ड्स हैं। ग्रीनरी के बीच चलना और बर्ड्स की स्वीट साउंड सुनना एक काम और रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देता है। यहाँ बहुत सारे फोटो पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स चाहिए पूरा बर्ड पार्क देखने के लिए। अगला लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हो, जिसका रास्ता बर्ड पार्क के बगल से ही जाता है, वो है रबेनडेंसी साइट। सिक्किम के जो राजा थे उनका ये महल हुआ करता था। तभी पहले सिक्किम का कैपिटल पेलिंग हुआ करता था, और यहाँ पे इसीलिए उनका महल है। जब भी सिक्किम और नेपाल के बीच में लड़ाई हुई थी तो वहाँ के आर्मी ने यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन किया, जिसकी वजह से यहाँ के राजा ने कैपिटल को शिफ्ट किया गैंगटॉक में। डिस्ट्रक्शन की वजह से आपको ये पैलेस इंटैक्ट नहीं दिखेगा, बल्कि रूइंस में बदल गए हैं। तो ये एक 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आपको चलना पड़ेगा टू विजिट ओवर देयर। आई एम not thinking of visiting, but if you have time, if you have energy and want to explore more, this is something that you can also check it out. अभी मैं पेलिंग का ही नहीं बल्कि सिक्किम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में हूँ। दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1646 एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस ओवर हियर दैट यू कैन विजिट। यहाँ पे आने का एक एंट्री फी आपको देना पड़ता है, दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन, एंड देन यू कैन कम इनसाइड एंड विजिट द मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री 2 फ्लोर्स का है और सारे फ्लोर्स को आप विजिट कर सकते हो एंड वहाँ पे अंदर जा सकते हो। इस मोनेस्ट्री के टॉप पे एक छोटा सा म्यूजियम जैसा भी बनाया गया है, जिसमें 16-17 सेंचुरी की चीज़ें वगैरह डिस्प्ले में रखी गई है। साथ ही सिक्किम के जो राजा थे उनके भी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में रखी गई है जो आप देख सकते हो। अनफॉर्चुनेटली फोटो वीडियो निकालना अंदर अलाउड नहीं, सो आई कैन नॉट शो यू, बट आई कैन गारंटी यू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोनेस्ट्रीज दैट यू विल विजिट।
ओके सो अभी लंच टाइम हुआ है एंड आई एम बैक एट द पेलिंग मेन सिटी एरिया, यानी कि यहाँ पे मार्केट एरिया में बोल सकते हो, छोटा सा मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिलेंगे खाना खाने के लिए, बोथ वेज एंड नॉन वेजिटेरियन। जहाँ पे मैं आई हूँ, दिस इज़ अ प्योर 100% वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कॉल्ड एज हैम्बर। यहाँ पे मैंने बस रोटी सब्जी मंगाया, नॉर्मल सादा खाना। एंड नॉन वेजिटेरियंस के भी ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे आपको बंगाली फूड मिलेगा, यहाँ पे चाइनीज़ फूड मिलेगा। तो ये वाला जो मेन मार्केट एरिया है, वहाँ पे आप देख सकते हो क्या खाना है आपको। वेलकम टू द ऑरेंज विलेज एंड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑरेंज के पेड़ मिलेंगे। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, ये सारे ऑरेंज के पेड़ हैं, बहुत सारे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली मैं सीज़न के टाइम नहीं आई हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऑरेंजेस राइप नहीं है। बट यहाँ पे आपको छोटे छोटे ऑरेंजेस दिख रहे हैं, जो भी फिलहाल तो ग्रीन कलर के हैं और ऐसे नींबू जैसे लग रहे हैं। बट अगर आप सीज़न के टाइम आओगे, दैट इज़ ठंडी के टाइम, तो आपको ये पूरा ट्रीज़ में ऑरेंज दिखेगा एंड बहुत सारा ट्रीज़ है। सो आई एम प्रीटी श्योर दैट इट वुड लुक वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। यहाँ पे आने का एक एंट्री फी है, दैट इज़ 30 रुपीज़ पर पर्सन। एंड और एक बात है कि ये जो गार्डन है, ये रिम्बी रिवर के एग्जैक्टली बाजू में लोकेटेड है। एंड ऑल्सो इस एरिया का नाम भी रिम्बी है, दैट यू कैन सी ओवर हियर। सो लेट मी शो यू अराउंड व्हाट दिस प्लेस हैज़ टू ऑफर। तो पेलिंग में जो साइट सीइंग लोकेशंस है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। स्पेशली अभी जो हमने लंच के बाद जो लोकेशंस कवर किए, वो मेन जो पेलिंग सिटी है, मार्केट एरिया, वहाँ से 30 मिनट्स दूर है। एंड वो 30 मिनट्स भी एकदम पतले रास्तों से होते हुए जाना है, घाट का रास्ता है। मतलब एक माउंटेन उतर के आपको दूसरे माउंटेन पे जाना है, और वैसे सारे साइट सीइंग लोकेशंस है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ हमारे अगले लोकेशन पे। दिस इज़ द केचुपेरी लेक। ये एक नेचुरल लेक है जो पूरे हर जगह पेड़ से घिरा हुआ है एंड काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। अब जैसे ही लोकेशन पे पहुँचते हो, आपको ऑलमोस्ट लाइक 7 से 10 मिनट वॉक करना पड़ेगा टू रीच टू दिस लेक। कोई चढ़ाव वाला नहीं है, नॉर्मल रास्ता ही है। अब देन यू फाइंड दिस लेक ओवर हियर। यहाँ पे एक केव भी है जो आप विजिट कर सकते हो, साथ में यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल भी है जो भी आप विजिट कर सकते हो। या फिर आपको वो सब नहीं देखना है तो बस यहाँ पे सीट्स है, उधर बैठ के व्यूज के मजा ले सकते हो। तो यहाँ पे आने का एंट्री फी है, दैट इज 30 रुपीज़ पर पर्सन। अभी तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफ सीजन के टाइम आई, तो देयर आर हार्डली एनी पीपल आउट हियर। बट इफ यू कम हियर ड्यूरिंग द सीजन, यहाँ पे रास्ते में बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे ईटरीज है, वो सब भी ओपन रहेंगे। तो आप वो सब देख के या फिर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके भी यहाँ पे आ सकते हो और एंजॉय कर सकते हो यहाँ के व्यूज़। Alrighty guys, so these were all the places that you can explore here in Pelling। काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है यहाँ पे सिक्किम में। It's very quiet and nice over here and also यहाँ पे बहुत सारे ग्रीनरी आपको दिखाई देगा, जो शहर से दूर आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो this is where you can come as well। अगर आप वो लोगों में से है जिसे शांति पसंद है, then I would highly recommend you to come to Pelling। गैंगटॉक थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड हो गया, थोड़ा सिटी वाइब्स देता है, भले ही वो हिल पे लोकेटेड है, बट यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मौसम यहाँ पे गैंगटॉक से भी ठंडा रहता है, सो यू कैन ऑल्सो प्लान योर ट्रिप ओवर हियर। मैंने ये ट्रिप वे फॉर ट्रैवल्स द्वारा प्लान किया है, तो मेरा सारा साइट सीइंग उन्होंने ही ख्याल रखा है। अगर आप खुद से करोगे तो ये ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव होता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक पैकेज ले लो जिसमें आपको होटल में ब्रेकफास्ट, साइट सीइंग और साइट सीइंग के लिए गाड़ी वगैरह भी मिल जाता है। तो आप अच्छे से एक ट्रिप प्लान कर सकते हो और सब कुछ ख्याल रखते हैं। यू डोंट हैव टू बॉदर एट डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ एंड आई वुड से इट्स वेल टेकन केयर ऑफ। मेरा जो पैकेजेस में गैंगटॉक में 3 रात था, फिर पेलिंग में 2 रात है, और फिर मैं यहाँ से भी दार्जिलिंग जाने वाले जिसमें भी 2 रात है। तो ये सारा पैकेज उन्होंने ही किया है। सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट देम फॉर योर बुकिंग्स एंड एवरीथिंग एंड मोर डिटेल्स अबाउट देम इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस or queries, leave it in the comments down below. I'd be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off. Until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.